भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 12वें सूत्र तक हमने विचार किया है। आज 13वें सूत्र को लेकर के विचार करते हैं। प्रसंग चल रहा है धर्मों का। वस्तु के 3 प्रकार के धर्म बताए, वर्तमान धर्म, अतीत धर्म जो कि भूतकाल को कहते हैं अतीत, और अनागत यानी भविष्यत काल। तो वर्तमान धर्म, भूत धर्म और भविष्यत धर्म, इन तीनों धर्मों को लेकर के चर्चा हो रही है। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए महर्षि पतंजलि सूत्र के रूप में स्पष्ट करते हैं, ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः, ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। सूत्र का अभिप्राय है ते का अर्थ है वे धर्म जो 3 प्रकार के धर्म हैं। वो कैसे हैं? तो कहा व्यक्त सूक्ष्माः। व्यक्त यानी प्रकट धर्म और सूक्ष्म का अर्थ है अप्रकट धर्म। तो वे तीनों प्रकार के धर्म जो है प्रकट धर्म और अप्रकट धर्म वाले हैं। और ये तीनों धर्म जो है गुणात्मानः, ये गुण स्वरूप है। गुण शब्द यहां पर सत्व रज तम के लिए आया है। और आपने अनेक बार इस बात को सुना है, जब सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, सत्व रज तम के साथ में जब गुण शब्द जुड़ता है तो ये तत्ववाची है, पदार्थवाची है। गुण यहां विशेषता नहीं है। तो गुण शब्द यहां पर द्रव्यवाची है। तो गुणात्मानः का अर्थ है ये द्रव्य स्वरूप हैं, अर्थात द्रव्य स्वरूप वाले हैं। द्रव्य स्वरूप वाले हैं या द्रव्य स्वभाव वाले हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो सूत्र का अर्थ बनेगा ते वे जो वर्तमान, भूत और भविष्य में रहने वाले जो धर्म हैं वो 2 प्रकार से हैं। एक तो प्रकट धर्म वाले हैं और एक सूक्ष्म अर्थात अप्रकट धर्म वाले हैं। ये तीनों धर्म गुणात्मानः, ये सत्व रज तम जो पदार्थ है ये उस पदार्थ स्वरूप वाले, उस पदार्थ स्वभाव वाले हैं। अर्थात सत्व रज तम ही वो धर्मों के रूप में प्रकट होते हैं। ये इसका अभिप्राय है। धर्म और धर्मी को जब एक मान करके चलते हैं तो उस बात को लेकर के यहां महर्षि पतंजलि स्पष्ट करना चाहते हैं। दृष्टि 2 प्रकार की होती है। एक दृष्टि ये होती है कि धर्मी को अलग और धर्म को अलग करके हम देखते हैं। किसी भी वस्तु को हम जब देखते हैं तो एक वस्तु के रूप में, पदार्थ के रूप में और उसकी विशेषताओं के रूप में। तो विशेषताओं को, धर्मों को, गुणों को अलग करके देखते हैं। जैसे कि इस वस्तु का ये गुण है, इस वस्तु में रूप गुण है, इस वस्तु में रस है, इस वस्तु में स्पर्श है, इस वस्तु में शब्द है, ऐसा। तो जब वस्तु को अलग और उसके गुण को, धर्म को अलग करके देखते हैं तो ये दृष्टि 2 होती है। एक वस्तु के रूप में दृष्टि और उसकी विशेषताएं यानी गुणों की दृष्टि। तो एक वस्तु को 2 भेद करके देखा जाता है व्यवहार के लिए। इसके बिना व्यवहार नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को यह समझाने का प्रयत्न करें कि अग्नि किसको कहते हैं, छोटा सा बच्चा हो जिसको अग्नि के बारे में जानकारी ना हो, अग्नि किसे कहते हैं उसको कोई बोध ना हो, मान लीजिएगा ऐसे व्यक्ति के सामने अग्नि के बारे में बताना हो, वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो,
उस व्यक्ति को अग्नि के बारे में कोई जानकारी नहीं, उसने अग्नि को सुना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति हो मान करके चलिए, तो ऐसे व्यक्ति को अग्नि के बारे में समझाना हो तो आप क्या समझाओगे? अग्नि तो अग्नि होती है, बस अग्नि का मतलब अग्नि, तो उसको समझाना पड़ेगा अग्नि को, अग्नि रूपी जो तत्व है, पदार्थ है, उसके दो भेद करने होंगे। देखो, अग्नि उसको कहते हैं जिसमें लपटें होती हैं, जिसमें ऊष्मा गर्मी होती है, जो गर्म करती है, वो जलाती है, वो भस्म करती है, एकदम लाल लाल लपटें हैं उसकी। तो ये जो लाल लाल बोलना, लपटें बोलना, गर्मी बोलना, जलाना या भस्म करना, उसका जो भी स्वभाव बता रहे हैं, ये सब इनका नाम दिया है गुण या धर्म या विशेषता। अब आप देखिए, तात्विक रूप से देखिएगा, यथार्थ रूप में देखिएगा, लपटें अलग है और अग्नि अलग है मान के चले तो लपटों को अलग अलग हटा दीजिएगा, अलग कर दीजिएगा, ऊष्मा को हटा दीजिए, अलग कर दीजिएगा, रूप को हटा दीजिएगा, तो एक एक गुण को हटा दीजिएगा, फिर देखिए क्या वहां पर बचेगी, वहां कुछ नहीं बचेगी। मतलब ये जो धर्म बताए जा रहे हैं, जितने भी धर्म, इन सब धर्मों का समूह ही धर्मी है। तो उसको धर्मी कहो, पदार्थ कहो, वस्तु कहो या उनको गुण कहो, एक ही बात है। तो इसलिए एक वस्तु को दो भेद करके, दो भाग करके समझाया जाता है, व्यवहार के लिए भी और स्वयं को समझने के लिए भी। लेकिन तात्विक रूप से देखेंगे तो वो एक ही है। तो इसी बात को लेकर के महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, ये जो धर्म बताए जा रहे हैं, कुछ धर्म प्रकट होते हैं, अर्थात वर्तमान काल में वो धर्म प्रकट हैं, यानी दृष्टिगोचर आते हैं वो धर्म, हमारी इंद्रियों से वो पकड़ में आते हैं वो धर्म, इंद्रियां उनको पकड़ लेती हैं, चाहे वो आंखों से पकड़ना हो, चाहे वो नाक से पकड़ना हो, चाहे वो कानों से पकड़ना हो, चाहे वो त्वचा से पकड़ना हो, चाहे वो जिह्वा से पकड़ना हो। ये पांचों इंद्रियां जो है बाहर के जो द्रव्य हैं, पदार्थ है, उनको ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष हैं, सामने है, वर्तमान में है। और वो द्रव्य वर्तमान में नहीं है, दिखाई नहीं दे रही, अर्थात हमारी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ रही हैं। इसका अर्थ है भूतकाल में चले गए वो सारे के सारे द्रव्य, पदार्थ, वस्तुएं जो हैं वो भूतकाल में चली गई। इसलिए अब उनके धर्म हमारी इंद्रियों को पकड़ में नहीं आएंगी, और इंद्रियां जब पकड़ नहीं पा रही हैं, उसके लिए कहेंगे सूक्ष्म। अब ये अप्रकट हैं, ये धर्म दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उसी बात के लिए यहां पर कहा है व्यक्त सूक्ष्माः, वो प्रकट और अप्रकट धर्म वाले हैं। और आखिर ये जो धर्म ये है क्या है? तो कहा गुणात्मानः, ये तो सत्व रज तम स्वरूप हैं। यानी वो जो धर्म है, वो धर्म सत्व रज और तम स्वभाव वाले हैं, अर्थात सत्व स्वभाव वाला ही वो धर्म है, चाहे वो वर्तमान धर्म हो, चाहे वो अप्रकट धर्म हो। वो रज स्वभाव वाला ही धर्म है, चाहे वो वर्तमान धर्म हो या अतीत वाला धर्म हो। ऐसे ही ये तम स्वभाव वाला है, अर्थात वो धर्म वर्तमान में है या अतीत या अनागत में है। तो ये तीनों सत्व रज तम के ये स्वभाव है, या सत्व रज तम स्वरूप ही वो धर्म है, अर्थात सत्व को, उस धर्म को अलग आप नहीं कर सकते। ये तात्विक दृष्टि। तो इसी बात के लिए महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, ते वो तीनों प्रकार के धर्म व्यक्त प्रकट धर्म वाले हैं और सूक्ष्म अर्थात अप्रकट धर्म वाले हैं, और ये सब के सब धर्म गुणात्मानः, ये सत्व रज तम स्वरूप वाले हैं या स्वभाव वाले हैं। ये सूत्र का अर्थ है। अब इसी सूत्र की व्याख्या महर्षि पतंजलि महर्षि वेदव्यास क्या कह रहे हैं, उसको आप समझने का प्रयत्न करेंगे। वो कहते हैं ते खलु अमी त्रयध्वानः धर्माः वर्तमानाः व्यक्तात्मानः अतीत अनागताः
सूक्ष्मात्मानः षड अविशेष रूपाः। तो कह रहे हैं ते, वो जो धर्म है, ते खलु अमी, वे ये जो धर्म है, त्रयध्वानः धर्मा, वो तीनों कालों में रहने वाले धर्म है। त्रयध्वान का मतलब है तीन काल। वो तीन काल क्या है? वर्तमान, भूत और भविष्यत। तो ते खलु अमी, वे ये जो धर्म हैं वो कैसे हैं? त्रयध्वानः, तीनों कालों में रहने वाले धर्म है। फिर कह रहे हैं वर्तमान व्यक्तात्मान। अब जब वो तीनों धर्म वर्तमान है, यानी उन तीनों धर्मों में से जो धर्म वर्तमान में आ जाएंगे तो व्यक्तात्मान, वो व्यक्त स्वरूप वाले हैं, यानी प्रकट स्वरूप वाले हैं। और अतीत अनागता, जब अतीत में या अनागत में, भविष्यत में जाएंगे, सूक्ष्मात्माना, वो अप्रकट वाले हैं। जैसे उदाहरण दे के समझा रहे हैं, षड अविशेष रूपाः, षड अविशेष रूपा, जो ये छह, षड का अर्थ है छह, और अविशेष रूपा जो अविशेष के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो कैसे हैं? सूक्ष्मात्माना, वो अप्रकट धर्म वाले हैं, वो प्रकट नहीं रहते हैं। तो ये षड अविशेष क्या है, इसको समझने के लिए आपको पीछे जाना होगा, अर्थात साधन पाद में जाना होगा। आपने साधन पाद में सुना है, पढ़ा है, समझने का प्रयत्न किया है। साधन पाद के 19वां सूत्र है, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी, ऐसा वहां पर सूत्र आया है। वहां यह कहता है सूत्र, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी। गुण पर्वाणी, गुण का मतलब है सत्व रज तम, परु का मतलब विभाग। तो सत्व रज तम के 4 विभाग वहां पर स्पष्ट किए हैं। एक है विशेष के नाम से, नाम दिया है विशेष, फिर दिया है अविशेष, फिर तीसरा नाम दिया लिंग मात्र, और चौथा नाम दिया है अलिंग। ये सत्वर स्तंभ के विभाग है। विशेष शब्द से उनको लिया है, 16 पदार्थ दिए वहां पर विशेष, 16 पदार्थों को विशेष नाम से बोला है, यानी 16 पदार्थों का समुदाय को विशेष शब्द से स्पष्ट किया है। विशेष वो हैं जो अंतिम होते हैं, जिनसे नए पदार्थ नहीं बनते हैं। योग में एक अलग यहां पर परिभाषित किया गया है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं, इनको विशेष कहा है। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन है। तो 10 इंद्रियां और एक मन 11 और 5 स्थूलभूत, कुल मिलाकर के 16 पदार्थ है। ये 16 पदार्थों को विशेष बोला है। इसलिए विशेष बोला है, इनसे कोई नवीन नूतन पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, मन से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, इंद्रियों से कोई नया उत्पन्न नहीं होता, और न पृथ्वी से, न जल से, न अग्नि से, न वायु से, न आकाश से कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। अब आपके दिमाग में कभी यह ना आए कि पृथ्वी से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, तो आप सोचने लगे पृथ्वी से तो बहुत कुछ बनाया जाता है। तो आपके दिमाग में पृथ्वी शब्द, ये पृथ्वी, ये जो धरती जो दिखाई दे रही है, यहां पृथ्वी वो है जो 5 महाभूतों में पृथ्वी है। वो पृथ्वी तो आपको दिखाई नहीं देगी, याद रखना। और ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी उन 5 महाभूतों को मिलाने पर बनी है। इस बात की चर्चा विस्तार से वहीं पर मैंने किया है। अगर आपको इन बातों को समझना हो तो साधन पाद के 19वें सूत्र को निकाल करके फिर समझने का प्रयत्न करना। तो वहां पर विशेष पदार्थ जो है 16 बताए गए, और अविशेष उनको कहते हैं जो इन विशेषों के कारण है।
इन विशेषों के जो कारण है वो अविशेष हैं। तो पंचमहाभूतों के जो कारण हैं वो है तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं। गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा। तो ये 5 तन्मात्राएं हैं। और जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, 11 तत्व। इन 11 पदार्थों का जो कारण है वो है अहंकार। तो अहंकार 1 और 5 तन्मात्राएं दोनों को मिला तो 6। तो 6 पदार्थ जो है यहां पर अविशेष हैं, जो यहां पर किया है। षड अविशेष रूपाः, ये जो 6 अविशेष रूप है ये अप्रकट रूप में रहते हैं, क्योंकि ये कारणों के रूप में है। तो यहां अविशेष शब्द से उन्हीं तत्वों को लेना है जो साधन पाद के 19वें सूत्र में बताया गया है। फिर अंत में भाष्यकार कहना चाहते हैं, सर्वमिदं गुणानाम सन्निवेश विशेष मात्रम इति परमार्थतः गुणात्मानः। वो कह रहे हैं सर्वमिदं, इदम सर्वम, जो कुछ भी ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है गुणानाम, सत्व रज तम रूपी गुणों का सन्निवेश विशेष मात्रम। सन्निवेश का अर्थ होता है सत्व रज तम को परमात्मा ने एक ऐसा एकत्रित किया है, उन सब को, उन अवयवों को, उन सूक्ष्म तत्वों को एक विशेष रूप से उनको इकट्ठा किया है। ये कला है, ये कलाकारी है। जैसे आप देखेंगे एक कुम्हार जो है ना, मिट्टी को ऐसा सन्निवेश करता है, ऐसी स्थिति में उस मिट्टी को एकत्रित करता है, उसे घड़ा बन करके आता है। अभी दीपावली आने वाली है ना, तो दीपावली जो है तो दिए जलाते हैं, और दिए के लिए जो होता है मिट्टी का बना हुआ होता है, कितने दिए बना के रखता है कुम्हार। तो मिट्टी को दिए के रूप में, घड़े के रूप में, पता नहीं और बहुत सारे पदार्थों के रूप में बनाता है। मिट्टी तो मिट्टी एक ही चीज है, एक ही मिट्टी है, उसी एक ही मिट्टी से कितने वैरायटी के पदार्थों को बनाता है वो, ये उसकी कला है। तो ये अलग अलग सन्निवेश है, मिट्टी को अलग अलग रूप से संगठित करेंगे तो एक दिया बन रहा है, दिया का पात्र जो भी है, और एक घड़ा बन रहा है, और एक बटलोई बन रहा है, और एक कुछ तवा बन रहा है, अलग अलग बन रहा है, पर मिट्टी तो एक ही प्रकार का है। तो जैसे एक ही मिट्टी को कुम्हार अनेक रूपों में बना देता है, एक ही सोने को, सुवर्ण को सुनार जो है ना अलग अलग आभूषणों के रूप में प्रस्तुत करता है। और रुई तो रुई है, कॉटन, उस कॉटन को, रुई को लेकर के कपड़ा बनाने वाला अनेक प्रकार के कपड़े बना देता है। ऐसे ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने गुणानाम, ये जो गुण हैं, सत्व रस तम रूपी गुण, इनका सन्निवेश विशेष मात्रम, यानी उन सत्व रस तम के अवयवों को इकट्ठा करके विशेष रूप से अपनी कला, अपना जो ज्ञान है उसका, उसकी जो सर्वज्ञता है, अपनी सर्वज्ञता का प्रयोग करके, अपने सामर्थ्य का प्रयोग करके, जैसे मनुष्य लोग अपने सामर्थ्य का, अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके एक ही चीज को अनेक प्रकार के पदार्थों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने सर्वमिदम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को जो विविध प्रकार से दिखाई दे रहा है, अनेक रूपों को लिया हुआ है, अनंत रूपों को लिया हुआ है, यानी हम ब्रह्मांड के जो तत्व है, पदार्थ है, गणना नहीं कर सकते। कितने प्रकार के पदार्थ हैं, कितनी योनियां हैं, कितने प्राणी हैं, इन सबको आप देखेंगे, प्राणियों के शरीरों को देखेंगे, अलग अलग प्रकार के शरीर है। और ब्रह्मांड भी चाहे सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, पृथ्वी के और भी जो भी तत्व दिखाई देते हैं हमको इस ब्रह्मांड में, वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। हमारे सौर मंडल के पदार्थ अलग प्रकार के हैं, दूसरे सौर मंडल में अलग प्रकार के हैं, हमारी आकाश गंगा में अलग प्रकार की स्थिति है, दूसरी आकाश गंगा में अलग प्रकार की स्थिति है। तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड विविधताओं को, विभिन्नताओं को लेकर के विद्यमान है। इसलिए कहा जा रहा है सर्वमिदम, सब कुछ ये जो
ब्रह्मांड है, जगत है, गुणानाम सन्निवेश विशेष मात्रम, गुणों का जो सन्निवेश है यानी तीनों गुणों को मिला मिला करके अलग अलग रूप से विशेष स्थितियों में उत्पन्न करके परमात्मा ने हमारे सामने रखा है। परमार्थतः वास्तव में देखा जाए तो गुणात्माना, ये तो सत्व रज तम स्वरूप ही है बस। जैसे घड़े को देखो, ये तो मिट्टी ही है और कुछ नहीं इसमें। घड़े को देखो या आप एक सोने के कुंडल को देखिए, कुंडल तो कुंडल के रूप में, लेकिन ये तो बस सोना ही तो है। अंगूठी जो है सोने की आपको लग रही, ये अंगूठी ऐसा लग रही है आपको जो आप इन उंगलियों में लगाते हो, और बस ये तो सोना मात्र है और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही कहा जा रहा है परमार्थता गुणात्माना, ये वास्तव में देखा जाए ये सत्व रज तम स्वरूप ही है, यानी सत्व रज तम स्वभाव ही है इसमें, और कुछ नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।